दोस्तों, मैं आपका अपना सुमित सिंगल आज YouTube के बी मोटिवेटेड चैनल के माध्यम से लाइफ मैनेजमेंट सीरीज़ का वीडियो नंबर 7 लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे 3x फार्मूला पर। ये जो कल हमने डिस्कस किया था 3x फार्मूला, उसका पार्ट 2 है। तो दोस्तों, जो 3x फार्मूला है, जैसा हमने बात की थी कि या आप अपने लक्ष्य को 3 गुना कर दें जो भी आप चाहते हैं, या जो आपका लक्ष्य है उसके लिए जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं उनको 3 गुना कर दें। तो उसका क्या होगा कि अगर आप इनके इस लक्ष्य को पाने में असफल रहते हैं और नहीं पा पाते हैं तो आपको इतना दुख नहीं होगा और आप दोबारा से उसके लिए मेहनत कर पाएंगे। इसका ब्लेम कभी भी सर्कमस्टांसेस, खराब मार्केट, इकोनॉमी, लोगों को ना दें, बल्कि ये सोचें कि आप उतने एफर्ट्स नहीं कर पाए जितना आपको करने की ज़रूरत थी। एक्सपांड नेवर कॉन्ट्रैक्ट, बढ़िए रुकिए नहीं। दोस्तों, मुझे जवाहरलाल नेहरू की एक कोटेशन याद आती है जिसमें वो कहते हैं बी अप एंड डूइंग, बी प्रोग्रेसिव, हमेशा प्रगति करते रहें, हमेशा उन्नति करते रहें। मेरी एक फेवरेट कोटेशन भी है जो केबीसी में अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद, इसलिए सीखने से कभी नहीं रुकें। एक मुझे कहानी याद आती है दोस्तों। एक राकेश नाम का लड़का जो ट्रेन से सफ़र करता है, डेली ऑफिस जाता है, तो ट्रेन से वो ऑफिस की दूरी तय करता है। तो एक दिन जब वो ट्रेन में बैठा होता है, ऑफिस जा रहा होता है, तो उसके सामने एक फैमिली बैठी होती है। तो उनके एक बच्चा साथ में होता है जो पानी के लिए जिद कर रहा होता है। तो वहाँ से पानी वाला एक बच्चा निकलता है। तो उसके फादर पूछते हैं कि पानी की बोतल कितनी की थी। तो वो पानी बेचने वाला लड़का कहता है कि साहब 20 रुपये की। तो जो सज्जन होते हैं वो कहते हैं कि 15 रुपये की आती है, 15 रुपये की दे। तो लड़का कुछ नहीं कहता है, हंसते हुए सीधा निकल जाता है। तो जो राकेश होते हैं, जो सफ़र करते हैं डेली ऑफिस के लिए, उनके मन में क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा इस लड़के ने इतने अच्छे से रिएक्ट कैसे किया। इसने कुछ बहस भी नहीं की, ये भी नहीं कहा कि 1-2 रुपये 5 रुपये के लिए आप बहस कर रहे हो। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हंस के चल दिया। राकेश के मन में क्यूरियोसिटी आई और उस लड़के के पीछे गया, फॉलो किया उसको रोका और उसको कहा कि तुमने कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं किया, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं कहा कि आप 2-5 रुपये के लिए क्यों जिद कर रहे हो या क्यों बार्गेनिंग कर रहे हो। तो उस लड़के ने कहा, साहब उनको पानी पीना ही नहीं था। उसने पूछा, आप तुमको कैसे पता कि उनको पानी नहीं पीना था। कि साहब अगर उनको पानी पीना होता ना तो पहले पानी की बोतल लेते, अपने बच्चे को पानी पिलाते, फिर वो पैसे की बात करते। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। हम 2 तरह के लोग होते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य होता है। अगर वो उसको पाना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो वो उसमें कमियाँ नहीं निकालते, उसके बारे में गलत नहीं सोचते, उस पर ब्लेम नहीं करते कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। अगर जो बाकी में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो बस उसको पीछा करते हैं, पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, 3 गुना मेहनत करते हैं। इसलिए आप फेल तभी माने जाएंगे जब आप ट्राई करना रोक देंगे। इसलिए कभी रुके नहीं, हमेशा ट्राई करते रहें, मेहनत करते रहें। फियर इज़ द इंडिकेटर, डर एक संकेत है। हम में से कई लोग हमारे सपनों को नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत डरते हैं दोस्तों। अगर सही काम करते टाइम, बड़ा काम करते वक्त अगर आपको लगे कि आप डर रहे हैं, आपको डर लगता है, तो ये एक सिंबल है, एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कंफर्ट जोन में कभी भी डर नहीं लगता है, लेकिन उसमें आप प्रोग्रेस भी नहीं करते। प्रोग्रेस का दूसरा सिनोनिम्स ही डर होता है। अगर आप डर नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो आपका गोल बहुत छोटा है या आप गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अपने डर को बहाना ना बनाएं या और उसको पीछे हटाने के सिग्नल के रूप में ना देखें, बल्कि इसे आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल के रूप में देखें। सफल होने के लिए आपको उन चीज़ों को भी करना होगा जिन्हें दूसरे लोग करने से मना कर देते हैं या जिन्हें करने से आपको डर लगता है। टाइम मैनेजमेंट, दोस्तों, सफल होने के लिए आपको अपने फीलिंग्स, इमोशंस, टाइम और हेट्रेड जैसी फीलिंग्स पर काबू पाना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम निश्चित है, लिमिटेड टाइम है, और उसी लिमिटेड टाइम में हमको टाइम को मैनेज करके जो हमारे लक्ष्य हैं, जो गोल हैं, उनको हासिल करना होगा। इसका केवल एक ही तरीका है कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम अच्छे से अच्छे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अपने ब्रेन को, अपने टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है। आपके पास कितना समय है उसको मैनेज करें, उस पर कड़ी में नज़र रखें और कड़ी मेहनत करके अपने टाइम का कुशलता से प्रयोग करें। सबसे ज़्यादा 2 पावरफुल हथियार जो इंसान के पास हैं वो है पेशेंस एंड टाइम। क्रिटिसिज्म इज अ साइन ऑफ सक्सेस, आलोचना मतलब आप सफलता की राह पर हैं। दोस्तों, अगर आप
आपकी कभी आलोचना नहीं हुई, अगर आपको लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, तो आप ये मान के चलिए आपने ज़िंदगी में कुछ खास किया नहीं है। क्रिटिसिज्म का मतलब ही होता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म किसका होता है? जो एक बेगर, एक भिखारी जो आपको सिग्नल पर मिलता है, उसकी तो क्रिटिसिज्म कोई नहीं करेगा। क्रिटिसिज्म केवल ऊंचाई पर जो लोग पहुंच जाते हैं, पहुंच रहे होते हैं, उन्हीं की क्रिटिसिज्म होती है। इसलिए क्रिटिसिज्म से घबराएं नहीं, इसको एक पॉजिटिव साइन के रूप में देखें और पॉजिटिव सिग्नल के रूप में देखें। आप जीवन में कुछ भी करें, आपको क्रिटिसिज्म, आलोचना का सामना करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी। दोस्तों, बहाने बनाने से आप अपनी सिचुएशन को नहीं बदल सकते। केवल रियल सिचुएशन को फेस करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको क्या चाहिए, रिजल्ट और एक्सक्यूज़, चॉइस आपकी है। दोस्तों एक्सक्यूजेस उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने जीवन के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। सक्सेसफुल लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सक्सेस होना या ना होना पूरी तरीके से उनके एफर्ट्स पर निर्भर है। एक्सक्यूजेस ही ऐसे मेन रीजन है जो डिसाइड करते हैं कि आप जीवन में सफल होंगे या नहीं होंगे। इसलिए बहाने बिल्कुल ना बनाएं। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आर फ्यूल ऑफ सक्सेस। दोस्तों, सफल और असफल लोगों के बीच यही अंतर है कि सफल लोगों की थॉट, कंडक्ट और प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया दूसरे लोगों से अलग होता है। सिर्फ खिड़ा की जैसे एक कोटेशन है कि सफल लोग कोई काम अलग नहीं करते, वो केवल काम को अलग तरीके से करते हैं। सफल होना कोई अलग स्किल नहीं है। याद रखें, सफलता वो नहीं है जो संयोग से मिलती है, सफलता वो है जो आपको अपनी कड़ी मेहनत से मिलती है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों का हम अभ्यास करेंगे तो न केवल अपने आप को बल्कि दुनिया को भी मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बी मोटिवेटेड बाय सुमित सिंघल।